में फूट पड़ती हैं और भाषा कविता की देह को स्पर्श करने लगते हैं। आज के महत्वपूर्ण और पहले चलो भाई, स्वागत करते हैं। आज की इस सत्र की दूसरी बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर पाटिल दुबे सर एवं मंच पे उपस्थित सभी वक्ताओं को मेरा प्रणाम। मुझे जिस विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया है वो है प्रकृति, विकृति और विकास का प्रश्न विद्यानिवास मिश्र जी की दृष्टि। ये विषय इतना विशद है कि मैं अपने आप को इसके लिए बहुत ही अल्पज्ञानी मानता हूँ, लेकिन मेरी जितनी अपनी समझ है उसके अनुसार मैं अपनी बात ने संग्रह की मूर्त भाव भूमि राधिका को समर्पित की है। ललित निबंध परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय जी के साथ मिलकर मिश्र जी त्रयी रचते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर कोई रचनाकार ललित निबंधों की लोकप्रियता को ऊंचाई पर ले गया तो इसका श्रेय विद्यानिवास मिश्र जी को ही जाता है। मैं सादर नमन आदरणीय मंच, हमारे अध्यक्ष जी, सामने बैठे हुए सम्मानित श्रोतागण, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मेरा जो विषय है वह विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में लालित्य योजना का विस्तार। मेरी दृष्टि में लालित्य वहाँ होता है कि सजग रचनाकार मिश्र जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता, इन दोनों का सुंदर समन्वय आप देख सकते हैं। साहित्य, समाज, इतिहास, राजनीतिक चालबाजियाँ, सामाजिक विसंगतियाँ, लोक प्रचलित विचारों एवं शास्त्रीय पक्षों की गंभीरता और समसामयिकता आज सबका मणिकांचन से। दूसरी है उनका मीमांसक रूप और तीसरा रूप है पंडित जी का निर्भयता का। ये मीमांसा क्या होती है? मीमांसा 4 वेदों के उपांगों को जानकारी पाने की एक पद्धति है। मीमांसा को यज्ञ विद्या कहा जाता है, द्वादश लक्षणी कहा जाता है। इसमें मेरी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ था। पंडित जी के बहुत आदमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी पर केंद्रित साक्षात्कार पुस्तक थे, संवाद अद्भुतम और हिंदी वस्तुनिष्ठ करके मेरी किताब थी। आज लगभग 11 वर्षों बाद पुनः मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। श्री चिंतन के आयाम भी प्रकट हुए। मैं बहुत शीघ्रता में अपने सत्र के जो विद्वान रहे हैं उनकी चर्चा करके 1-2 मिनट अपनी बात रखूंगा। मिथिलेश जी ने प्रकृति, विकृति और विकास पे चर्चा की और मैं उनके बहुत निकट हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। उनके पास बहुत समय नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत